और ये जो महीना भी गुजर चल रहा है ईस्वी के हिसाब से वो अगस्त का महीना है। इसकी 15 तारीख को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है और ये महीना सफरुल मुजफ्फर का महीना है। ये महीना भी ऐसा महीना है कि इसमें बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां पेश की। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इससे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे, इसलिए कि हमने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। जब हम अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं तो किसी की जान लेने में भी हम जो है पीछे नहीं हट सकते, इसलिए कि हमारा उसूल है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए है घोड़े हमने। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारा वतन हिंदुस्तान है और बड़ा ही अच्छा है। इकबाल ने बड़े प्यारे अच्छे अंदाज में कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हिंदुस्तान जो है हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और आज इसे मोहब्बत नहीं करते, हमने ऐसी मोहब्बत पेश की है दुनिया इसकी जो है मिसाल पेश नहीं कर सकती। और इस हिंदुस्तान को जो आजादी मिली है सबसे पहले वो बदौलत मुसलमानों की मिली है। अगर इस हिंदुस्तान को मुसलमानों की कुर्बानी नहीं मिलती, मुसलमान इस हिंदुस्तान में अगर कुर्बानी नहीं पेश कर सकते तो यकीन जानिए हिंदुस्तान को कभी आजादी नहीं मिल सकती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हिंदुस्तान पर जालिम अंग्रेजों ने कब्जा किया, जब हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा तो वो ढूंढ रहे थे कि हम कैसे ऐलान करें हिंदुस्तान पर कि हमारी हुकूमत है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं मुसलमान उन्हें खड़ा हुआ नजर आया है। जब उन्होंने कर्नाटक की सरजमीन पर जो देखा कि हम जो है हिंदुस्तान पर फतह का ऐलान कर दे, हिंदुस्तान पर अपने कब्जे का ऐलान कर दे, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जात को जब देखा उन्होंने तो वो ऐलान कर न सके और हजरत टीपू सुल्तान से वो घबराते रहे। लेकिन जब हजरत टीपू सुल्तान को उन्होंने शहीद कर दिया तो तब जाकर के उन्होंने ऐलान किया कि हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत है और ये हिंदुस्तान अब हमारा मुल्क बन गया है। वो शेर बहादुर हजरत टीपू सुल्तान की साथ है कि जब तक कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहे अंग्रेजों को कब्जा जमाने नहीं दिया, ये उनकी शान थी। और वो हिंदुस्तान के सबसे पहले मुजाहिद है जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे ही बहुत सारे मुसलमानों के नाम है और खुशकिस्मती ये इस देश को है कि इस देश को जो है मुसलमानों ने अपने खून से सींचा है और इस मुल्क को बचाया है। आज हमारी तारीख को झुटलाया जा रहा है, आज हमारे मदरसों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आज हमारी तारीख को जो है पामाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखो ए हिंदुस्तान वालों, ये देश कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कयामत तक हमारा रहेगा। इससे हम मोहब्बत करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये गुलिस्तान किसी और का। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताता चलो ये मदरसों की बदौलत थी कि आज हिंदुस्तान को आजादी मिली है और आज हम आजाद हैं, इस देश में आजादी के साथ आजादी मना रहे हैं। चलो जरा तारीख का मुताला करते हैं। जब अंग्रेजों ने इस देश पर अपना कब्जा कर लिया तो इसको अब आजाद कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जो है इस देश में एक मुजाहिद जंग आजादी आया जिसको दुनिया फजल हक खैराबादी कह रही थी, जिनका नाम फजल हक खैराबादी है, वो सामने आते हैं। वही बच्चा है मदरसे में पढ़ने वाला, टूटी चटाई पर बैठ करके जो है पढ़ने वाला बच्चा जो देश के लिए जान देने के लिए कुर्बान है। आज तुम कह रहे हो कि मदरसों के अंदर टेररिस्ट की आतंकवाद की तालीम दी जाती है। जरा तारीख उठाओ और देखो कि किस तरह जो है मुसलमानों ने अपना किरदार पेश किया है, मदरसे के बच्चों ने क्या किरदार निभाया है, उन उस्तादों ने उलमा ने क्या किरदार निभाया है। फजल हक खैराबादी मुजाहिद जंग आजादी जो है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने जो देखा कि अंग्रेजों ने पूरी तरह हुकूमत कर ली है और छा गए हैं, अब इस मुल्क को आजाद कराना है, तो आपने देखा कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही है कि कोई सामने आए। आपने अपनी कलम को उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ में फतवा दिया
कि अंग्रेजों से जंग करना, उनके साथ जिहाद करना अब जो है मुसलमानों पर फर्ज हो गया है। उनके साथ जंग करना जरूरी है, उन्हें यहाँ से खदेड़ कर निकालना जरूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत फजल हक खैराबादी ने फतवा लिखा और उसको शाये करा दिया पूरे हिंदुस्तान में। जब ये फतवा पहुंचा तो जलने वाले तो थे ही, जो उनसे हसद और जलन रखते थे। एक शख्स ने जाकर के अंग्रेजों से कह दिया कि देखो, एक मुसलमानों का आलिम है, उस मदरसे का जिम्मेदार है, उसने जो है फतवा दिया है कि अंग्रेजों के साथ जंग करना, जिहाद करना फर्ज हो गया है, हमें उनके साथ लड़ाई लड़ना चाहिए। तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा पेश कर दिया। जब हजरत फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में पेश किया गया, जब खड़ा किया गया तो फजल हक खैराबादी ने कहा कि बताओ क्या बात है और किस लिए तुमने मुझे गिरफ्तार किया है। तो कहने लगा जज, उस कोर्ट का, उस अदालत का जो है जज कहने लगा, ए फजल हक खैराबादी, ये बताओ ये फतवा क्या तुम्हारा है जिसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के साथ जिहाद करना फर्ज है, अब जरूरी है उनके साथ जंग लड़ना। तो फजल हक खैराबादी जंगे आजादी के मुजाहिद कहने लगे कि बिल्कुल बरजस्ता ये फतवा मैंने ही लिखा है और मेरा ही ये फतवा है। और जिस शख्स ने जो है कंप्लेंट की थी, जिस शख्स ने जो है मुखबिरी की थी, वो भी खड़ा हुआ कोर्ट में था। जब फजल हक खैराबादी ने उसकी तरफ देखा और जब जज ने उससे पूछा कि बता क्या ये वही फजल हक खैराबादी है जिन्होंने ये फतवा दिया है, तो वो शख्स कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है। लेकिन फजल हक खैराबादी उस कोर्ट में कहने लगे, उस अदालत में कहने लगे कि यकीनन ये फतवा मेरा ही है और मैं ही वो जो है फजल हक हूँ, फजल हक बिन इमाम खैराबादी मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है और मैंने ही ये फतवा दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, फजल हक खैराबादी को जो है उस वक्त कोर्ट ने सजा सुनाई और उन्हें जो है किसी जजीरे पर जो है जेल के अंदर भेज दिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो मर्ज मुजाहिद था जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। इस शख्स का नाम है। और बहुत सारे ऐसे मुजाहिदीन थे, बताया जाता है कि 1.25 लाख के करीब उलमा थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। दिल्ली की सरजमीन से लेकर लाहौर पाकिस्तान की सरजमीन तक जो रास्ता जाता है दिल्ली से लाहौर तक, उस रास्ते के हर दरख्त पर किसी न किसी आलिम का सर काट कर अंग्रेजों ने लटकाया हो था। कोई दरख्त नहीं छोड़ा था कि जिस दरख्त पर जो है किसी आलिम मुसलमान की जो है सर कलम किया और लटका हुआ नजर नहीं आया हो। हर दरख्त पर जो है किसी न किसी आलिम का कटा हुआ सर नजर आता था। इस देश को बचाने के लिए उस दौर में 1.25 लाख से ज्यादा आलिमों ने कुर्बानी दी है और बहुत मुसलमानों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है, लेकिन जमाना उनकी तारीख को बुलाना चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक नाम और आता है जिनको सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। ये भी वो जंगे आजादी के मुजाहिद है कि जिन्होंने इनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ जो है बगावत की और इनके साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सजाए मौत सुना दी गई, ये फजल हक, ये किफायत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबादी, ये भी मुजाहिद, वो मुजाहिद है जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की। इन्होंने भी मदरसे में रहकर तालीम पढ़ी थी। ये भी मदरसे के स्टूडेंट्स थे, ये तालिब इल्म मदरसे के थे। जब उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जब पकड़ा गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और जब जाकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दिए जाने लगी तो उन्होंने कहा, उस अंग्रेजों के जल्लाद ने कहा कि ऐ किफायत अली काफी, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है और क्या कहना चाहते हो तुम, अपनी आखिरी ख्वाहिश में कुछ पेश करना चाहते हो तो कहो, तुम्हारी पूरी की जाए ख्वाहिश को। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत सैयद काफी किफायत अली काफी साहब रहमतुल्लाह अलैह घबराए नहीं, डरे नहीं, कहा मेरी तुम जान लेकर के क्या कर सकते हो, मेरी जान जो है किसी जो है अहरे गहरे नत्थू खैरे के बस की बात नहीं है लेना, लेकिन मेरी जान तो चली जाएगी
लेकिन दुनिया में एक पैगाम रह जाएगा और वो सुनो। हजरत किफायत अली काफी ने कहा, उस वक्त मुरादाबाद के चौराहे पर जिस वक्त फांसी दी जा रही थी, कहा सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये उस वक्त का शेर है। अब आपने कहा था और कहा था कि सुनो, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले हो जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। फिर आपने आखिर में कहा था कि सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कलाम आला उनका है जिसको आला हजरत पसंद किया करते थे। अजीज़ाने मोहतरम, हजरत काफी अली सैयद किफायत अली काफी साहब को जो है उस वक्त अंग्रेजों ने मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर फांसी दे दी थी। ये वो भी मर्द मुजाहिद है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है जंग की थी। अजीज़ाने मोहतरम, ऐसे जो है सैकड़ों मुसलमानों के नाम आते हैं कि जिनके अंदर, जिन पर हिंदुस्तान आज नाज करता है। आज भी जाकर के देख लो, हिंदुस्तान के पाए तख्त दिल्ली पर, दिल्ली का जो गेट है जिसको गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसका जो दरवाजा है जिसको गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है, उस पर जाकर के थोड़ी नजरें करो तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं इस देश को बचाने के लिए, उनका नाम सरे फहरिस्त सबसे ऊपर लिखा हुआ है और तादाद उसमें लिखी हुई है 61,385। यानी इस देश को उस वक्त बचाने के जब लिखा गया था तो 61,385 लोगों ने अपनी उस वक्त कुर्बानी पेश की थी। इसके अलावा सब लोग हर जात के जो है उसमें उनसे कम है। सबसे ज्यादा जो है इस जंग आजादी में शहीद होने वाले मुसलमानों की आबादी जो है, शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है और बड़ा ही प्यारा मुल्क है। हम इससे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये देश के लिए हम जान दे सकते हैं तो किसी की जान भी ले सकते हैं। हमें किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी से घबराने की जरूरत है। ये हिंदुस्तान के कानून आते रहेंगे, बनते रहेंगे और बदलते रहेंगे। कोई मुसलमानों को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो और सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर के रहो। हमारा कुरान भी यही तालीम दे रहा है, हमारा इस्लाम भी यही कह रहा है कि तुम सरबुलंद और कामयाब रहोगे। घर से तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत होगी तो तुम कामयाब और कामरान हर मैदान में रहोगे। तुम सच्चे पहले मुसलमान बन जाओ। ए मुसलमानों, तुम अपने किरदार को मत भुलाओ, तुम अपने अखलाक को मत छोड़ो, तुम सच्चाई का दामन मत छोड़ो, तुम पक्के ईमान वाले बनो। और पक्का ईमान वाला जो है बनना जरूरी है, तब भी हमारे ईमान की भी हिफाजत होगी और हमारे मुल्क की भी हिफाजत होगी। मैं आपको बात बताऊं, जब हजरते फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह इस जमाने में थे, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे, तब अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान को जो है कब्जे में लेना ये बहुत मुश्किल है। क्या किया जाए, इसमें मुसलमान तो सबसे आगे जो है और हमसे लड़ने के लिए तैयार है। क्या किया जाए? तो उन्हीं में से जो पढ़े लिखे अंग्रेज थे, जो समझते थे, उन्होंने कहा कि देखो, अगर इस हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हो तो पहले तुम इनके दिल से इनके रसूल की मोहब्बत को निकाल दो। अंग्रेज कह रहे हैं कि सबसे पहले मुसलमानों के दिल से जो है उनके नबी की मोहब्बत निकाली जाए, तब कहीं जाकर हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो है कब्जा कर सकते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, फजल हक खैराबादी का जमाना, ये कब का जमाना है जानते हो? जब आला हज़रत सरकार भी पैदा नहीं हुए थे। वो जमाना है सरकार आला हज़रत की पैदाइश के पहले का जमाना है। ये जमाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का जमाना है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जमाना है। अज़ीज़ाने मोहतरम,
जब अंग्रेजों ने मुसलमानों की अपने नबी से मोहब्बत देखी तो उन्होंने उस वक्त जो है कुछ लालूच वाले आलिमों को पकड़ा और कहा कि कुछ ना कुछ तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें जो है इनाम से नवाजेंगे, हम तुम्हें जो है अच्छे ओहदों से नवाजेंगे। उस दौर में जो है दो तबके सामने आए थे। एक तबका वो था जो लालूच के आड़ में मुसलमानों की जासूसी कर रहा था, एक तबका वो था जिनको उन्होंने स्कूलें देख करके कहा कि देखो ये मदरसों को बंद करो और ये स्कूलों को जो है शुरू कर दो, इन स्कूलों को चालू कर दो, इसमें तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनेंगे, तुम इनके लिए इन पर मेहनत करो। एक गिरोह उधर भाग गया था और एक गिरोह जो था वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने लगा था। उसी जमाने में देवबंदियों, तबलीगियों, वहाबियों का इमाम जिसको दुनिया इस्माइल दहलवी के नाम से जानती है, उसने माज़अल्लाह किताब तक़वियतुल ईमान लिखी। वो तक़वियतुल ईमान तो नहीं थी, तफ़वियतुल ईमान थी। तफ़वियतुल ईमान है वो ईमान में फूट डालने वाली किताब। आज इसको वो देवबंदी बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, पेश करते हैं। ये उस वक्त लिखी गई थी जब फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। जब इस्माइल दहलवी ने लिखा उस किताब में माज़अल्लाह कि नबी जो है माज़अल्लाह वो एक गांव के सरपंच की तरह है, उनकी इज्जत हमारे बड़े भाई की तरह है और वो कोई और नहीं है, हम इंसानों में से एक इंसान है। जब उसने ये अकीदा अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा तो फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब ये बात पहुंची तो उसको जो है दिल्ली की जामा मस्जिद पर बुलाया और बुला करके कहा, इस्माइल दहलवी, एक तो तू इससे तौबा कर वरना तू काफिर है। अगर तेरे ये अकायद इन किताबों में है तो तू काफिर है। ये कहां बोल रहे हैं फजल हक खैराबादी? दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर बुला करके कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि समझ जा, तूने जो ये किताब लिखी है इससे तौबा कर ले वरना तेरे खिलाफ जो है मैं फतवा कुफ्र का जारी कर दूंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम जब उसको बुलाया, समझाया तो वो माना नहीं और वहां से भाग करके चला गया। ये इस्माइल दहलवी वही है, उसने जो है माना नहीं। हजरत फजल हक खैराबादी ने उस वक्त जो है इसके खिलाफ फतवा कुफ्र का दिया था, जिसको ये देवबंदी आलिम मानते हैं, ये देवबंदी वहाबी तबलीगी मानते हैं, उसको बड़ा आलिम कहते हैं। इस्माइल दहलवी को तो अंग्रेजों से मिला हुआ था ये, इसने उस दौर में रसूलुल्लाह की जो है मोहब्बत मुसलमानों के दिल से निकालने की कोशिश की थी और फजल हक खैराबादी ने उसको बुला करके वहां समझाया था, नहीं माना था तो उसके खिलाफ फतवा भी दिया था। ये कहा दिया था जामा मस्जिद जो दिल्ली की आज भी मौजूद है और वही दिल्ली की जामा मस्जिद है कि वहीं से जो है आपने जंग आजादी का जो है मिशन शुरू किया था और जो है अंग्रेजों के खिलाफ में फतवा दिया था। उसी दिल्ली की सरजमीन के हिंदू भी इस बात के गवाह थे और दिल्ली की जामे मस्जिद के पास में आकर खड़े रहते थे और लोगों से कहते थे, ऐ लोगों, उस मस्जिद के जो सुराख है उनको बड़े कर दिए जाए ताकि हम उस मर्द मुजाहिद की आवाज को सुने जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने कौम को बेदार कर रहा है, अपने देशवासियों को जो है पैगाम दे रहा है कि देशवासियों तुम्हें जो है अब एक साथ अखंडता दिखाते हुए, एक साथ होते हुए जो है तुम्हें अंग्रेजों का मुकाबला करना होगा, तब कहीं जाकर के अंग्रेज इस देश से निकलेंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम आज भी दिल्ली की सरजमीन गवाह है। ये फजल हक खैराबादी जब दिल्ली की सरजमीन पर अंग्रेजों को चैलेंज कर रहे थे उस वक्त अंग्रेज उनका कुछ बिगाड़ नहीं। बाद में उनको गिरफ्तार करके जो है ले जाया गया था और किसी जजीरे की जो है कालकोटरी की सजा दी गई थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और जो है अपनी जान इस देश के लिए जो है गंवा दी थी उन्होंने। तो अज़ीज़ाने मोहतरम ये हमारे उलमा का किरदार है, ये उन मदरसे के बच्चों का किरदार है जो टूटी चटाई पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं और दीनी मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने ये किरदार निभा करके दिखाया था कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, अब इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, इस देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है आज मुसलमानों के लिए कि जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, जितनी कुर्बानियां दी है आज तक किसी कौम ने, किसी जात ने नहीं दी है। जाओ देख लो
हिंदुस्तान के उस गेट को, जिसको हिंदुस्तान का गेट कहा जाता है, दरवाजा कहा जाता है, गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है दिल्ली के अंदर, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, तहरीर किया हुआ है कि 61,735 या 535 जो है मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर जो है इस देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है। वैसे तो लाखों ने की थी, लेकिन जो है लिखा गया था। और याद रखना, जिसको हम हिंदुस्तान के गांधी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, ये गांधी जी भी जो था तो ये मुसलमानों के किरदार को देख करके ही मैदान में आया था। और उसने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैंने जो है अंग्रेजों के सामने खड़े रहना, उनसे लड़ना, उनके सामने जो है खड़े होकर के बोलना, ये हिम्मत और जुरात मैंने किसी और से नहीं, करबला के मैदान से ली है। और उसी मैदान से मैंने सबक हासिल किया है, इमाम हुसैन की शहादत से मैंने सबक हासिल किया। ये कौन बोल रहा है? गांधी जी। ये हिंदुस्तान के गांधी वही है जिसका नाम देश की आजादी में आता है। अजीजान मोहतरम, ये खुद गांधी जी कह रहा है कि मैंने जो जुर्रत सीखी है और जो मेरे अंदर दिलेरी आई है अंग्रेजों से लड़ने की, वो मैंने किसी और से नहीं बल्कि इमाम हुसैन से ली है, उनसे सीखा है, उनसे दर्स हासिल किया है कि जब भी दुश्मन सामने आए तो उसका डटकर मुकाबला किया जाए। तादाद नहीं देखी जाएगी कि वो ज्यादा है कि हम ज्यादा है। यह हिम्मत मैंने उनसे ली है जिनको करबला का दूल्हा कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, इस देश को आजाद करने के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियां पेश की है, उन्होंने भी जो है मुसलमानों का किरदार अपनाया है। लेकिन आज हमारे किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही है, हमारे मदारिस पर उंगलियां उठाई जा रही है। तो हम कहेंगे कि याद रखो, तुम हमारे मदारिस पर उंगलियां मत उठाओ, वरना आज भी तुम जो है अंग्रेजों के ही कब्जे में रहते थे। अगर वो मदरसे ना उस वक्त होते हिंदुस्तान में, तो आज हिंदुस्तान को किसी की ताकत नहीं थी कि वो अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ा दे। मदरसों की ही बुनियाद थी उस वक्त। सबसे पहले जिसने देश को बचाने के लिए आवाज उठाई थी, और आज भी जो है उन मदरसों से आवाज देश के लिए उठती रहेगी। और ये तराना हमेशा जो है गूंजता रहेगा हिंदुस्तान की गलियों में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुलिस्ता हमारा है और क़यामत तक के हमारा रहेगा। लिहाजा हम इससे मोहब्बत करते हैं और हम मोहब्बत करते रहेंगे। हमारा आला किरदार, हमारा तक़वा, हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क जो है इस सरजमीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस सरजमीन पर अल्लाह ने सबसे पहले हमारे पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये वही देश, प्यारा देश है जिससे सबसे पहले इंसान जो है तशरीफ लाए हैं। ये देश जिसको सारे जहां से हम अच्छा कहते हैं, ये इसको निस्बत हासिल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और ऐसी हजारों निस्बतें जो है इस देश से है। बहुत सारे पैगंबरान इस देश पर, देश की धरती पर आए हैं। अब तो आज इसके टुकड़े हो गए हैं, लेकिन जब ये अखंड भारत था, जब ये अखंड हिंदुस्तान था, तब इस सरजमीन पर अल्लाह के नबी भी तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल के सहाबा भी तशरीफ लाए, और जो है वली अल्लाह भी इस सरजमीन पर पैदा हुए और तशरीफ लाए बाहर से। बहुत सारे ऐसे वली अल्लाह है जो बाहर से आए हुए हैं और इस देश में रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वली अल्लाह हुए जो इसी धरती पर पैदा हुए हैं और इसी देश में रहे हैं। इससे हमारी मोहब्बत जुड़ी है और हमेशा हम इस देश से मोहब्बत करेंगे। और फख्र की बात यह है कि हमारे पास में एक ऐसा राजा है जिसकी बारगाह में, जिसके दरबार में आज भी अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा राजा जाकर के सर झुकाता है, जिसको दुनिया शहंशाह हिंदुस्तान हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से जानती है। हमारी मोहब्बत उन्हीं से है और हम इस देश से मोहब्बत उन्हीं के बुनियाद पर करते रहेंगे। लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। इस मोहब्बत के लिए, इस वतन के लिए हम मरेंगे भी और इस वतन के लिए हम जिएंगे भी। हमारा जीना भी इसके लिए है, वतन के लिए मरना भी हमारा वतन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वतन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।